वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स के हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं अभी फिलहाल में। तो ये जो है हमारा तीसरा लेक्चर है। हमने 2 लेक्चर पहले ही पढ़ा दिए हैं। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था फ्लूइड की प्रॉपर्टीज के बारे में, फिर उसके हमने लगाए थे जो सेकेंड लेक्चर है उसमें न्यूमेरिकल्स। तो अगर आपने नहीं देखे हैं वो वीडियो तो प्लीज़ देख लीजिए, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये जो हमारा सीरीज है, जो हमारी सीरीज चल रही है, ये मेनली आरजीपीवी डिप्लोमा के लिए है। और अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो अपना सिलेबस मैच करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सब बिल्कुल बेहतरीन वे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो प्रॉपर्टीज रह गई थी। भाई देखो, 4 प्रॉपर्टीज नहीं होती, पहले हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब 5वीं प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं, 5वें गुण पे बढ़ते हैं कि हमारे फ्लूइड में 5वां गुण कौन सा होता है। सबसे 5वां जो गुण है वो क्या नाम है इसका, सरफेस टेंस है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव की डेफिनेशन कुछ इस तरह की रहती है। पृष्ठ तनाव फ्लूइड का वह गुण है, फ्लूइड का मतलब तरल का वह गुण है, जिसके कारण फ्लूइड अपने आप को कम से कम क्षेत्र में समेटने का प्रयास करता है। जैसे आपने पानी को देखा होगा, पानी को आप डाल देते हैं जमीन पे, ठीक है, तो पानी का तुरंत फैल जाता है? नहीं फैलता। वो अपने आप को कम से कम क्षेत्र में क्या समेटने का प्रयास करता है। पानी की एक ड्रॉप गिरा के आप देख सकते हैं। तथा इसी के कारण इसका मुक्त पृष्ठ प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति व्यवहार करता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। अब ये प्रत्यास्थ झिल्ली क्या है भाई? जब आपने देखा हुआ पानी है, पानी कैसा रहता है? चौखट्टी रहती है पानी की बूंद। क्या पानी की बूंद कैसी रहती है? गोल रहती है। क्यों रहती है? पृष्ठ तनाव के कारण रहती है। क्योंकि जो उसका मुक्त पृष्ठ है ना, वो एक पन्नी की भांति व्यवहार करता है, एक झिल्ली की भांति व्यवहार करता है। तो इसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ देखे हैं आपने? जो मच्छर तैरते ना पानी पे, देखा होगा मच्छर बढ़िया स्केटिंग करते हैं पानी पे। किस कारण से करते हैं? सरफेस टेंशन के कारण से करते हैं। पानी की बूंद गोल क्यों रहती है? सरफेस टेंशन के कारण रहती है। कहीं आपने त्रिकोणमितीय वाली वो देखी है क्या, पानी की बूंद जिसमें 3 कोण बन रहे हो? नहीं देखी होगी, गोल ही रहती है पानी की बूंद मेनली। तो ये रहता है सरफेस टेंशन, और ये है 5वीं प्रॉपर्टी। अब बढ़ते हैं 6वीं प्रॉपर्टी पे। 6वीं प्रॉपर्टी पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 3 जो यूनिट है हमारे, वो हम कवर करेंगे यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी 2 यूनिट अगर आप और अच्छे से कवर करना चाहते हैं, अच्छे परसेंट इंक्रीज करना चाहते हैं, तो क्या आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। हमारा ऑनलाइन जो कोर्स है वो केवल 119 रुपए का रहेगा, जहां पे हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो अब बढ़ते हैं 6वीं प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं 6वीं प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ने वाले हैं 6वीं प्रॉपर्टी कौन सी होती है हमारे फ्लूइड की। तो फ्लूइड की जो 6वीं प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं श्यानता। तो देखिए, फ्लूइड का वह गुण जिसके कारण फ्लूइड की एक परत संलग्न दूसरी परत, संलग्न मतलब जो परत आसपास में रहती है। जो हमारा फ्लूइड रहता है ना, वो डायरेक्ट नहीं फ्लो होता। फ्लूइड हमारा फ्लो होता है परतों के रूप में, लेयर्स के रूप में। तो देखिए, फ्लूइड का वह गुण जिसके कारण फ्लूइड की एक परत संलग्न दूसरी परत पर प्रवाह का प्रतिरोध करती है, क्या कहलाता है? विस्कोसिटी कहलाता है। अब आप सुनिए कि विस्कोसिटी जो है क्या गुण है, ठीक है ना। विस्कोसिटी क्या है? एक गुण हो गया। अब ये जो विस्कोसिटी है क्यों उत्पन्न हो रहा है? कोई ना कोई कारण तो होगा भाई। तो फ्लूइड की परतों के मध्य अणुओं के शियरिंग फोर्स के कारण यह गुण पाया जाता है। तो क्यों पाया जाता है? शियरिंग फोर्स के कारण यह गुण पाया जाता है। इस शियरिंग फोर्स के कारण परतों के मध्य शियरिंग स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है, जिसे अपन टाउ से प्रदर्शित करते हैं। जो शियरिंग स्ट्रेस है इसको अपन किससे करते हैं? टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसे शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं। अब देखिए, ये हमारा बना हुआ है वेलोसिटी का डायग्राम, कैसे विस्कोसिटी का डायग्राम, ठीक है ना। तो विस्कोसिटी कैसी रहेगी? ये मान लीजिए क्या है, अपनी डिस्टेंस है इस तरफ है ये वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी। विस्कोसिटी नहीं, ये है वेलोसिटी, ये अपनी डिस्टेंस। अब जो सबसे नीचे रहेगी, सबसे नीचे लेयर रहेगी, उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि जो स्थिर प्लेट है, स्थिर भाई कोई भी प्लेट पे बह रहा है पानी, धरती पे बह रहा है, धरती पे स्थिर ही रहेगी ना, तो ये स्थिर है, ठीक है। इसके ऊपर से पानी बह की एक लेयर बह रही है, तो ये क्या कर रही है? इस पे फोर्स लगा रही है, जिससे क्या हो रहा है? इसका प्रतिरोध हो रहा है, ठीक है, ये नहीं बह पा रही है। फिर इसके ऊपर ये वाली लेयर है, ये वाली लेयर का जो है ना, इससे ज्यादा वेलोसिटी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि भाई देखो, ये वाली इस पे फोर्स लगा रही है, तो इसका फोर्स कम लग रहा है इसकी तुलना में, नीचे वाली की तुलना में। फिर ये वाली लगाएगी इससे इस पे फोर्स, तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी इसकी, ठीक है। तो वेलोसिटी बढ़ती जाती है थोड़े थोड़े करके, और ऊपर सबसे ज्यादा वेलोसिटी रहती है। तो ये रहता है हमारा वेलोसिटी का डायग्राम।
तो अब बढ़ते हैं सातवीं प्रॉपर्टी पे कि सातवीं प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सातवीं प्रॉपर्टी समझने से पहले हम क्या करेंगे कि हम न्यूटन का विस्कोसिटी का नियम पढ़ेंगे कि न्यूटन का विस्कोसिटी का नियम क्या होता है। तो अगले पेज पे देखते हैं न्यूटन का विस्कोसिटी का नियम। अब हम समझेंगे जो न्यूटन के विस्कोसिटी के नियम है उसको। तो न्यूटन का जो विस्कोसिटी का नियम वो क्या कहता है, इस नियमानुसार शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेलोसिटी ग्रेडियंट के। अब ये वेलोसिटी ग्रेडियंट का है, जो अपनी वेलोसिटी है, वेलोसिटी और ये क्या है, डिस्टेंस, इसके रेशियो को अपन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लगा है ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह, ठीक है। ये क्या है अपना टाउ, टाउ क्या होता है, शियर स्ट्रेस। डी यू क्या है, अपनी वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है, आप एक बार और डायग्राम समझ लीजिए कि जो हमारी नीचे से देखो फ्लूइड डायरेक्टली फ्लो नहीं होगा, कैसे फ्लो होगा, हमारा परतों के माध्यम से फ्लो होगा। तो सबसे नीचे वाली परत रहेगी, उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये दो परत है, मान लीजिए संगलन है एक दूसरे ऊपर ऐसी है, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे अपन डी वाई, और जो इन दोनों की वेलोसिटी है, इन दोनों के बीच की वेलोसिटी है, ठीक है, उसको बोलेंगे डी यू। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन जो है हटाएंगे हम, प्रोपोर्शनैलिटी समानुपातिक जिसको बोलते हैं चिन्ह, उसको हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। ये कांस्टेंट क्या है, म्यू। ये कांस्टेंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसी म्यू को अपन बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी। अब देखिए डायनेमिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, तो म्यू इज इक्वल टू म्यू क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इसका यहाँ पे क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो क्या होगा, टाउ डिवाइडेड बाय डी यू डिवाइडेड बाय डी वाई। तो ये होता है अपना क्या, म्यू, डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी का जो यूनिट होता है, क्या होता है इसका यूनिट, पॉइस। इसका एक यूनिट होता है पॉइस, दूसरा यूनिट हम दूसरे पेज पे डिस्कस करेंगे। उसकी देखो ये डायनेमिक विस्कोसिटी है, क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी। इसकी डेफिनेशन भी हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। अब हम समझने वाले हैं डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होती है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो बने रहिएगा हमारे साथ, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो डायनेमिक विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला अभी निकला था अपना, वो फॉर्मूला था ये। फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू टाउ। टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस यहाँ पे, टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। डी यू अपॉन डी वाई अपना क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इसी से अपन क्या बनाएंगे, इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। क्या डेफिनेशन होगी कि ये शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट का रेशो होता है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, इसका जो यूनिट है, दो यूनिट होते हैं इसके। कौन कौन से, एक यूनिट ऐसा यूनिट है वो क्या होगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन इंटू सेकेंड, यहाँ वो नहीं है, यहाँ पे प्रति नहीं है, ठीक है, पर नहीं है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। जो मीटर स्क्वायर है वो पर में है, ठीक है, मतलब वो नीचे है, ये दोनों क्या है, ऊपर मल्टीप्लाई में है। फिर क्या है, दूसरा यूनिट होता है पॉइंट्स, किसका, डायनेमिक विस्कोसिटी का दूसरा यूनिट होता है पॉइंट्स। तो एक न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 10 पॉइंट्स। तो ये रहता है इन दोनों में रिलेशन, किसमें, इसमें और इसमें रिलेशन। तो इसके दो यूनिट हो गए, कौन कौन से, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और एक ये होगा पॉइंट्स। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है ना, क्या है कि हम ये जो है ना इसके न्यूमेरिकल्स भी लगवाएंगे। डेफिनेशन एक बार और देख लीजिए कि ये शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट का रेशियो होता है, इसे म्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अब बढ़ते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, किस तरह वर्क करती है। वर्क तो नहीं, देखेंगे क्या होती है। अब हम समझने वाले हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके यूनिट क्या होते हैं। उससे पहले एक शायरी सुन लीजिए कि रख भरोसा वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। आप सिलेबस को देख के घबराइए मत, सिलेबस जल्द से जल्द कवर कर दिया जाएगा आपका। बिल्कुल लगातार फ्लो में बने रहिए हमारे साथ। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को अपन स्मॉल वी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब देखो जो रो है ये क्या है, रो, इसको बोलते हैं डेंसिटी। ये म्यू है, म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी। तो डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी के अनुपात को, मतलब रेशियो को क्या बोलते हैं अपन, काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं। तो फॉर्मूले से अपन ने क्या कर ली, इसकी डेफिनेशन जनरेट कर ली।
ये डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी का क्या होती है, रेशियो होती है। इसे स्मॉल v द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब इसके भी दो यूनिट होते हैं, मेनली दो यूनिट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो यूनिट है वो है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये पहला यूनिट है। दूसरा जो यूनिट है वो क्या है, स्ट्रोक, किसका, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। ये आता है एग्जाम में आपके आरजीपी डिप्लोमा मेनली यही आता है। अभी इस साल पूछा गया था कि ये बताइए कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जो यूनिट होता है क्या होता है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट वहां पे केवल ये दिया था, स्ट्रोक। तो क्या होता है, स्ट्रोक भी होता है और ये भी होता है। और जो हमारी डायनेमिक विस्कोसिटी थी उसका यूनिट क्या था, पॉइस था, और क्या था, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, इन दोनों यूनिट में। तो इन दोनों में देखो क्या जो रिलेशन है वो क्या होता है कि एक स्ट्रोक इज इक्वल टू 1/10⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये होता है इनमें रिलेशन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पर हम पढ़ेंगे क्या करेंगे भाई, जो न्यूमेरिकल्स हैं इनके, काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी है, इनके न्यूमेरिकल बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।